तो दोस्ती बन के रहो, ज्यादा नसीहतें मत किया करो मुझे। अब्बा ने तो मुझे किताब का कीड़ा ही बना के रख दिया था। असल जिंदगी देखनी है ना तो मेरे असली अब्बा के घर जाके देखो। रंग, खुशबू, गीत और बहुत सारा प्यार। हमारा घर तो कुतुब खाना है। वहां सब लोग इश्क करते हैं, खूब गाते हैं, खूब खाते हैं और खुल के हंसते हैं। मुझे एक बात तो बताओ, चक्कर क्या है? कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है। क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, जिस दिन तुम कह रही हो उसी दिन मेरी शूट है। आगे आगे रख लो इसको। हाँ, बाद में आगे मतलब नेक्स्ट वीक। चलो इस बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके बाय। I'm so sorry, मैं बहुत लेट हो गई ना। क्लास ही इतनी लेट खत्म हुई, अब सिर्फ 1 घंटा है। तुमने मुड़ के भी नहीं देखा ना मुझे। आपको अब्बा के गुस्से का नहीं पता, वो कुछ नहीं देखते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? गुलाम? बंदी बना के रखा उन्होंने तुम्हें, तुम पे हुकूमत करते हैं वो यूसुफ कामदार, जिसे बाप कहते हैं तुम अपना। बात करने की तो तमीज नहीं है उसे। वो और उसका बेटा दोनों इस कॉम्प्लेक्स में कि किसी तरह तुम्हें जीत ले। तुम्हारी अम्मी के साथ भी यही किया था। क्या किया था? चलो तो मेरी बात सुनो। उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें बता दो ये बात कि तुम उनके हुक्म की गुलाम नहीं। नहीं, नहीं कह सकते। क्यों? और आंखों में आंखें तो कभी नहीं डाल सकते। अच्छा, मेरी आंखों में आंखें डाल सकती हो? सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शादी में तो कभी नहीं आने देंगे मुझे, जानती हूँ मैं इस बात को। मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने। आप तो बिल्कुल मत आइएगा। आपने उनका गुस्सा नहीं देखा, जान से मार देंगे। दादा की बंदूक पास ही पड़ी रहती है उनके। अच्छे अच्छों को, बड़े बड़ों को सीधा किया मैंने। बुरी बात है, बड़े हैं आपसे, ऐसे बात नहीं करते। अच्छा एक बात तो बताओ, वो यूसुफ कामदार जिसे तुम अपना अब्बू कहती हो, उसे डरती हो या मोहब्बत करती हो? दोनों। और मुझसे? दोनों। अगर कभी मुझ में से और यूसुफ कामदार में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किस चुनोगे? मौत को। मौत को? मजाक करी। अच्छा सुनो, मुझे बहुत देर हो गया, मुझे निकलना है। अरे अभी अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बिल्कुल आई हो तुम। बोला बैठो था तो। ना 1 घंटा है। मुझे जाना है। हाफिज। कहाँ थी आप? अंदाजा है आपको कितनी परेशान हूं मैं? इस तरह की गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। आपकी वजह से क्लासेस मिस हो गई मेरी। 4 चक्कर लगाए मैंने। आपने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा कि आप मुझे बता के जाएं कि आप कहाँ जा रही हैं। ऐसा क्या जरूरी काम था आपको? किस शहर में रहती हैं जानती हैं आप? ऐसे हैं हालात कि जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे मुंह खा के चली जाएंगी आप। आपके अब्बा पूछेंगे मैं क्या जवाब दूं? किसको बताऊं कि आप क्या ढूंढ रही हूँ, मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ? अब्बा, वक्त बदल गया है, दुनिया भी बदल गई है। आपको ज़हनी पे उतनी पाबंदियां लगानी चाहिए जितनी वो सह सके। अभी देखिए पढ़ाई कर चुकी है वो, और उसकी कजन की शादी है, वहां जाने से कैसे रोक सकते हैं उसे?
वो लोग उसे पिक करने आना चाहते हैं, बार बार फोन कर रहे हैं। अभी अच्छा तो नहीं लगता इस तरह। मैं उस नामाकूल लड़के के साथ उसे कभी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं छोड़ने चला जाता हूँ उसे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अब्बा अच्छा हुआ कि तुम यहीं मिल गई। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खुद ही तुम्हें छोड़ने चला जाऊँ। अब्बा ने इजाज़त दे दी है। कोई फायदा नहीं है, सब लोग तो हैदराबाद जा रहे हैं, वहीं रुकेंगे रात को, अब वापस तो नहीं आ सकते ना। नॉनसेंस। फिर मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, तो तुम बाद में चली जाना। अब मीना आपा की तो एक ही शादी होगी ना, बाद में जाने का फायदा। मेरी अभी बात हुई इनकी पप्पी से, वो जिम्मेदारी ले रही है, वो पहुंचा जाएंगी इन्हें। बहुत करीब का रिश्ता है वरना। ये हैदराबाद कहाँ से आ गया बीच में? पहले तो कोई जिक्र नहीं किया था तुमने। वही तो, क्या करूं? अब्बा प्लीज, आखिरी बार, एक बार प्लीज प्लीज। थैंक यू अब्बा। अरे आओ अहमद, आओ तो सही। कुछ नहीं, कोई नहीं देखा। क्यों लेके आए हो यहाँ पे? क्या हुआ? बातें करनी है तुमसे। मुझे नहीं करनी। कर लो। न जाने दोबारा इतनी देर के लिए हम कब मिले। लेकिन पप्पू मुझे ढूंढ रही होंगी। नहीं ढूंढ रहे होंगे, पप्पू भी यही चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। बैठो 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 बैठो। क्या हुआ? बहुत खूबसूरत है तुम। अब्बा इसीलिए नहीं आने देते मुझे आप। तुम्हारे अब्बा तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस शहरी से हो जाए। बिल्कुल नहीं, वो मेरे भाई हैं। कोई भाई भाई नहीं है वो तुम्हारा। तुम्हारा और उसका निकाह जायज है। आपने ये कहने के लिए बुलाया मुझे? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेरा नाम लिखा है, अहमद का नाम। अब शादी तुम्हारी और मेरी होगी। कब? बहुत जल्द। अच्छा, कहाँ जा रही हो? अब हम बाद की शादी के बाद करें? नहीं, आज मेरे पास ही रहोगी। यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बहुत खुश हैं आप? जी। शादी में बहुत मजा आया। लेकिन अम्मी, जो क्लास आप में है ना, वो और किसी में भी नहीं है। और पता है, सब कहते हैं कि मेरे अब्बा भी बिल्कुल आप जैसे थे, क्लासी। और मुझे एक और बात पता चली है, आप और अब्बा मिलके डुएट गाया करते थे। शे, क्या बातें करती हैं आप? बब्बा ही नहीं रहे तो डुएट कैसा? आवाज तो है ना अम्मी।
जब से साहिर गया है ना, लोग बहुत बकवास करने लगे। क्यों? क्या कहते हैं? वो नवेरा है ना, वो कहती है कि मुझे शहरी भाई से शादी करने का सोचना चाहिए। तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहती, पागल है वो तो। ये पागल भी नहीं है। अम्मी, मैं कुछ नहीं कह रही। शहरी भाई को पता लगा तो आपको पता है क्या हासिल करेंगे? मेरी क्या बातें हो रही हैं भाई? मुझे भी तो पता चले मैंने किसका क्या हासिल करना है और क्या नहीं। कुछ भी नहीं, आप बताइए। आपको बहुत देर हो गई आज? हाँ वो तो हो गई, पर बताइए तो क्या बातें चल रही थी? मैं बताती हूँ आपको। वो मेरी फ्रेंड है ना नवेरा, आपको पता है वो क्या कह रही थी? हाँ मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या कह रही थी, तुमने बताया था मुझे। वो मुझे पसंद करती है, अच्छा लगता हूँ मैं उसे, ब्ला ब्ला। जी नहीं, वो कह रही थी कि मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। सोचे, मुझे, जैनी को दिमाग खराब हो गया उसका। देखें, फिर कॉल कर रही है। मैं तो इससे बात नहीं करूंगी। कोई ऐसा सोच सकता है भला? स्टूपिड। क्या है? जो बात सबको इतनी साफ नजर आती है, पता नहीं इन्हें कैसे नजर नहीं आती। सब कुछ अचानक इतना तब्दील हो गया है, समझ में ही नहीं आता। आपसे भी बात करने का मौका नहीं मिलता। सबके दिल में छोटे छोटे गिरे आवाज उठाते हैं और चुप हो जाते हैं। एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। जॉन एलिया, जैनी के अब्बा बहुत मानते थे उन्हें, मिलना जुलना भी था। फिर तो और शौक भी होंगे। ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, इन्हें आम स्केल पर जज नहीं किया जा सकता। ये बेहोश ही इसलिए होते हैं कि होशमंद लोग इन्हें पसंद नहीं करते। आप भी जैनी के अब्बा को उसी तरह मिस करती हैं जिस जैसे तरह जैनी करने लगी हैं। मुकम्मल शख्सियत, मशहूर कुन इंसान, परफेक्ट, किसी मुसव्विर के शाहकार की तरह, जिसे दीवार पे सजा के फख्र तो किया जा सकता, साथ जिया नहीं जा सकता। फिर आपने उन्हें ठीक क्यों नहीं किया? आपके जैसे ही चुप रहती हूँ। मैं समझती थी मेरी खामोशी की ज़बान है, मगर नहीं थी। आप भी ये गलती मत कीजिए बेटे। जी मैं क्या करूं? कह दीजिए। आप नहीं जानते वक्त किस वक्त क्या करवट ले ले, और ज़ैनी अपनी रूट्स की तलाश में कब भटक जाए। कह दीजिए। बहुत थक गई हूँ। मीना, तुम कोई गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं ले लेती हो? मेरी बात मानो तो कोई गाड़ी ले लो। घर में इतने सारे कामकाज होते, फिर तुम भी यहाँ आ जाती हो। बेचारे सफदर आके तुम्हें लेके जाते हैं। अभी तो सफदर की नौकरी हुई है कराची में, थोड़े पैसे जमा कर लूँ फिर ले लूँगी। इंशाल्लाह। फूफो, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। आप अहमद को समझाएं
क्या बताऊं मैं आपको, वो जैनी को रोज कॉलेज से कहीं ले जाता है। हाय, और जब मैंने पूछा तो कहने लगा लंच पे लेके गया था। मुझे ये बात सफदर ने बताई है। हाय अल्लाह, ये लड़का तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप ही ने शह दे रखी है उसे। हुमानी को जरा सी भिनक लगी ना तो खैरियत नहीं। घर की बेटियों के साथ कोई थोड़ी ऐसा करता है। हाँ, मैं बात करूंगी उससे, जरा सख्ती से बात करनी पड़ेगी उससे। कल सुबह से कॉलेज ड्रॉप करते हुए नहीं, वहां से वापसी पर से भूख लगी होती है तो बस लंच कराते हुए बोल दूंगा, जो भी दिल में है कह दूंगा। अरे नहीं, कहीं चीखने चिल्लाने लग जाएगी तो नई कचहरी लग जाएगी। पर मुझे बात कर लेनी चाहिए। अगर बाजी ने मुझसे कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। नवेरा की बात का तो वो बुरा मान गई। मुझे ही समझाना होगा इसे। क्या हुआ है, क्यों परेशान? मेरा फोन घर रह गया, किसी के हाथ लग गया ना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे अपना फोन दोगी? एक कॉल करनी है। हेलो अहमर, तुमने घर पे कॉल तो नहीं किया ना? मेरा फोन घर रह गया है। अच्छा अच्छा, तभी मैं तुम्हारे नंबर पे मुसलसल फोन कर रहा हूँ, कभी कोई उठा रहा है, काट रहा है, मतलब अजीब सा रिस्पॉन्स आ रहा था। मारे गए। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? अहमर कह रहा है कि कोई लड़का बार बार फोन उठा रहा है, रिसीव करके काट देता है। तुमने लास्ट टाइम कहाँ पे रखा था अपना फोन? अब्बा के कमरे में। मैं उनको खाना देने गई थी और वहीं पे भूल गई। क्या पता तुमने कार भी रख दिया और शरीफ भाई फोन रिसीव कर रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे चोरी हो गया। ओला मेरी प्लीज, मेरा फोन चोरी हो जाए। नहीं है, मेरे को क्या मुसीबत है? हर 10 मिनट बाद कॉल, हर 10 मिनट बाद मैसेज। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? पूरी रात तो बात करती हूँ उससे, नींद भी पूरी नहीं होती। अगर अब्बा को फोन मिल गया ना, ऐसी कचहरी लगेगी घर पे। तुम जैसी लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबल हो सकती, मैंने नहीं सोचा था। हेलो शरी भाई। जी शरी भाई, जी जैनी मेरे साथ ही है। सॉरी, वो आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही जैनी। आप उसे कहोगे कि बाहर आ जाए, मैं दरअसल उसे पिक करने आया हूँ। जी शुक्र, इसका मतलब फोन शरी भाई के पास नहीं, तभी तो उन्होंने मुझे फोन किया।
क्या बात है? बहुत अपसेट लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। आपका दिन कैसा रहा? मैं तो बहुत बिजी रही। ठीक था। क्या हुआ? ये हो क्या? मेरा फोन घर पे रह गया था, इसलिए बात नहीं हो सकी। घर पे रह गया? बहुत भुलक्कड़ हो गई हो आजकल। पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। पढ़ाई। किधर गया मेरा फोन? लॉक स्क्रीन भी खराब है, अम्मी को पता लग गया तो शामत आ जाएगी। ज़ैनी बेटा, साहब बुला रहे हैं। मुझे? और बहुत गुस्से में हैं। जी अब्बा। बताइए इसे। ये क्या किया ज़ैनी आपने? ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। फेल हो गई आप। एंट्रेंस एग्जाम में? जी। देख लिया शादियों में जाने का नतीजा। अब हंस रही हैं? सॉरी, कंफ्यूज हो गई। अब जाइए यहाँ से। तुम अगर मुझसे आकर नहीं मिली ना तो मैं अहमद क्यों मेरा इम्तिहान लेते हो? डू यू लव मी? हाँ ना। तुम्हारे आंखों के काजल को अपने होठों से मुझे बाजी को बता देना चाहिए कि ये क्या कर रही है और ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन इसमें उनका क्या कसूर है? लेकर तो मैं ही चाहता था। ज़ैनी, सब ठीक है? हाँ। तैयारी तो जम कर की थी तुमने। नतीजा भी अच्छा आ सकता था, लेकिन पता है ना, अब्बा ने 50,000 रुपए दिए थे तुम्हारे ट्यूटर को, सिर्फ 10 क्लासेस के लिए। वक्त की कदर तो अब तुम्हें रही नहीं। मैंने सोचा शायद पैसों की हो। खैर, ये तुम्हारा फोन 2 घंटे में इतनी कॉल्स की हैं, मानना पड़ेगा बड़ा वक्त है इसके पास।
शेरी भाई, तुम में अब भी इतनी शर्म है कि तुम मुझसे बात कर रही हो? यकीन नहीं होता मुझे, इतने बरस इस घर में जो कुछ सीखा तुमने इतनी जल्दी भूल गई। शेरी भाई वो अच्छा लड़का है, मेरे ताया का बेटा है, आप खुद उससे मिल लें। क्यों? मैं उससे मिलने वाला कौन होता हूं या बात करने वाला कौन होता हूं? तुम्हारी माँ है ना, उनसे कहो, जिससे जो भी बात करनी है वो करे। और अब तो तुम मेरे सामने जवाब दे भी नहीं हो सैनी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि तुम मेरे लिए हो क्या, कौन हो मेरी। Honestly, I don't know who you are to me. प्लीज अम्मी को कुछ मत बताइएगा। Sunny, I'm done with you. I really am. तो कुछ नहीं हो सकता, सारे वॉइस मैसेजेस सुन लिए होंगे। अब जब मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के मैसेजेस ही भेजेगा ना, इतने समझदार तो है शेरी भाई। लेकिन तुम अहमद को कह दो कि जल्दी से घर पे रिश्ता ले आए ताकि तुम ये बाहर मिलना खत्म करो। सारी रात बाहर खड़ा रहता है, एक दिन फोन नहीं उठाया तो सारी रात घर के बाहर खड़ा रहा। सोच रही हूँ खुद ही बता दूं, किसी दिन शेरी भाई को गुस्सा आ गया ना तो सब बता देंगे। 11 बजने वाले हैं, मेरा इंतजार कर रहा होगा, जा रही हूँ। तुम अभी भी उससे मिलने जा रही हो? हाँ, हद करती हो जैनी। तुम यहाँ कब आई? मैं अभी अभी। अकेली? जी, घर पे कोई नहीं है। कोई से मुराद अहमद है ना? उसे कहीं जाना पड़ा, तुम उसी से मिलने आई हो ना? सहनी, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। अहमद ने तुम्हें बुलाया यहाँ पर? जी जी नहीं। तुम कॉलेज छोड़कर आई हो? अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती ज़ैनी। हाँ, तो मैं अपने घर पे आई हूँ। अपना घर वो है जहाँ इस वक्त तुम्हारी अम्मी मौजूद है। मैं सब जानती हूँ, तुम अहमद से मिलने आई हो यहाँ पर। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी ज़ैनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम गलत रविश पे चल रही हो, तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप गलत समझ रही हैं मीना आपा। मुझे बना मत ज़ैनी, सब समझती हूँ मैं क्या चल रहा है यहाँ पर। चलो मेरे साथ, तुम्हें घर छोड़कर आऊं। अहमद बहुत अच्छे हैं मीना आपा, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। वो तो मेरा फोन पकड़ा गया था, शेरी भाई को सब पता चल गया। मैं यही बताने आई थी, अगर रिश्ता नहीं आया तो अब वो चुप नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें शादी के लिए टाइम चाहिए तो ज़ैनी को क्यों लटका रहे हो? मैं जैनी को लटका नहीं रहा हूँ पप्पो, अभी मैं क्या हूँ बताएं आप? अभी मैं कुछ बना नहीं हूँ, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। जैनी का रिश्ता अभी हम कैसे लेने जा सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम तो घर के बच्चे हो, हम जैनी को तुम्हारे लिए मांग लेते हैं। नहीं पप्पो, ऐसे नहीं। देखा देखा आपने पुप्पो, ये कमिटमेंट करना ही नहीं चाहता। मीना, बात कमिटमेंट की नहीं पप्पो, जैनी अभी यूनिवर्सिटी में और मुझे भी अपने पाँव पे खड़ा होना है। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए चीज को बैलेंस करने। तो फिर इश्क भी तभी करना था। अहमद, मीना ठीक कह रही है। बस पुप्पो, अब आप बाकायदा रिश्ता लेकर जाएं इसके लिए। इसे खूंटे से बांधने का टाइम आ गया है। हद होगी, वो इसके लिए कॉलेज से भागकर आती है और ये सब बुला भी लेता है। यार, उसके अब्बू को पता चल गया ना
तो सांस लेने का टाइम भी नहीं देंगे, उल्टा लटका देंगे। और शहरी शहरी को तो वैसे ही सब कुछ पता है, उसे तो सिर्फ जैनी का पास है। बस वो आप चची से बात करें। जैसा आप लोग सोच रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। पप्पू, बस बस जो कह दिया वही होगा। तो तुम ये सब कुछ जानते थे? पर नॉर्मल सी बात है, वो लोग रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? आप आने दें। ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम समझते हो मैं इन जैसे लोगों से एक रिश्ता जोड़ूंगा? अब वो लोग आपके लिए गैर होंगे, फिर सैनी से तो रिलेटेड है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैनी भी यही चाहती है। आपको कुछ मालूम नहीं था कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन रिश्ता ही है, आने दीजिए। रिश्ते तो आते हैं। फिर ये कौन सा तरीका है रिश्ते आने का? सही तरीके से आए ना कि लड़का कौन है, क्या है। अब आप प्लीज आप बस एक मुलाकात कर लीजिए। मैं जानता हूँ बाजी भी यही चाहती है। और जैनी ने भी तो फैसला आप पर ही छोड़ा है। तो उस नामाकूल लड़के से कहो कि मुझसे आकर मिले। और ये सब कुछ तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है, और आगे न जाने और क्या कुछ होगा अल्लाह ही जानता है। बीबी एक मिनट, आप अंदर ना जाएं। साहब ने सख्ती से मना किया कि कोई और अंदर ना आए। क्यों, क्या हो रहा है अंदर? तो साहब आपके लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे ना? अच्छा, लियाकत, गेट बंद कर दो। अहमद, क्या हुआ? मेरे बाप से पूछो जाके। रो रही हो? और क्या करूं? नहीं मतलब रो लो, लेकिन तो जितना भी रो लो तुम्हारी शांति उससे नहीं हो पाएगी। मैं समझती थी आपको फिक्र है मेरी। ऑनेस्टली मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। कितना बदल गया है ना। रियली आप तो वो शहरी भाई लगता ही नहीं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। क्या करें? मतलब यू डोंट केयर। Honestly speaking, Jenny, I don't care. जब मैं जहर खा के मर जाऊंगी ना तब पता लगेगा आपको। तो ऐसा प्लीज मुझे बता के मत करना। क्यों?
मैं ड्यूटी पे हुआ तो आ नहीं सकूंगा। मैं खामखा में अहमद की शक्ल, सूरत, आदत सब मेरे अब्बा जैसी है। मैं एक बार अपने अब्बा को खो चुकी हूँ, अहमद को नहीं खो सकती। मोहब्बत है मुझे उससे। मोहब्बत, मैं बता भी मोहब्बत क्या होती है। सही मोहब्बत को परखना पड़ता है, बरतना पड़ता है, कुछ देर करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं मोहब्बत परवान चढ़ती है, फिर जाकर कहीं मोहब्बत की असल शक्ल सूरत जाहिर होती है। बकवास बातें हैं ये सब। अब्बा क्यों नहीं समझते? मुझे बहुत प्यार है अमर से। तस्लील के अब्बा ने उसको पता नहीं क्या क्या कहा, इडियट, चौखट, पता नहीं क्या क्या। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। सैनी, सैनी, कब से चल रहा है ये सब? और वो आने वाले हैं, आपने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। हाँ तो आपको अपने मियाँ से फुर्सत मिले तो आपको कुछ और देखे ना। एक लफ्ज भी और मुंह से मत निकालिएगा। सारे कायदा करीने भूलती जा रही हैं आप। अम्मी मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपने अहमद की बेइज्जती कैसे होने दी? इनकार किया है सिर्फ, और अगर मैं भी होती उस वक्त वहां तो इनकार ही करती। लेकिन शादी तो मुझे करनी है ना। खुद ने तो दो शादियां कर ली और मेरी एक के पीछे पड़ गई। क्या? वो साहिर पसंद था आपको? धोखेबाज इंसान, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब्बा का नवासा था, पैसे वाला था। और अहमद से नफरत करती हैं आप क्योंकि वो मेरे अब्बा का भतीजा है, गरीब है। बिल्कुल उन्हीं की जबान बोलने लगी हैं आप। लेकिन ज़ैनी, अगर उन लोगों को आपका दिमाग खराब करना आता है ना, तो मुझे ठीक भी करना आता है। नहीं है अहमद आपके लायक। कोई तो वजह होगी ना जो इतने साल में उस खानदान से दूर रही। अपनी उम्र से दुगने उम्र के आदमी से शादी की मैंने, कोई वजह तो होगी ना। क्योंकि आपको बेगम बनने का शौक है। मेरे ऐसे कोई हैंगअप्स नहीं है। ये किस रविश पे चल पड़ी हैं आप? आप अपनी जिद छोड़ेंगी या नहीं? अहमद से मोहब्बत करती हूँ मैं अम्मी, और शादी तो मेरी उसी से होगी। लेकिन उससे पहले अब्बा को माफी मांगनी होगी अपने रवैये के लिए। क्या? तुम